जय हिंद जय भारत। वेलकम टू डीएसपी न्यूज़। मैं फ़हीम शेख। आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं सैयद अकरम चिकन वाले। इनके बड़े भाई सैयद अकबर साहब का बहुत दबदबा और लोगों की खिदमत का काम रहा है। इनकी जगह पे मौजूद है सैयद अकरम चिकन वाले। आने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर हम इनसे कुछ सवालात करने वाले हैं। आइए अकरम भाई से हम कुछ सवालात करते हैं। अकरम भाई, पहले आप अपना परिचय कराएं और आप आने वाले चुनाव में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हो तो किस पार्टी को लेकर रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरे को यहाँ पे आपकी न्यूज़ के ऊपर बुलाए, ये सबसे पहली बात अल्लाह का शुक्र है कि आपने मेरे को चुनी और मेरे दिल की बात सब लोग ये न्यूज़ के डीएसपी न्यूज़ के माध्यम से सब सुने। अब मैं जो पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता, कांग्रेस से मैंने मांग किया था और वो कभी मेरे पे भरोसा नहीं करते, तो मैं बीजेपी से भी लड़ूंगा। बीजेपी नहीं कभी मेरे पे भरोसा करती है तो मैं अपक्ष लड़ूंगा। लड़ूंगा इंशाल्लाह। इलेक्शन लड़ना है क्योंकि पब्लिक की डिमांड ऐसी है कि प्रभाग 8 से भी मेरे को बोलते हैं कि इधर से भी भैया आप फॉर्म भरो, प्रभाग 9 से भी फॉर्म भरो। तो इंशाल्लाह मेरी तो समझो जो मेरे भाई ने काम किए, सैयद अकबर मरहूम और सिद्दीक भाऊ, उन्होंने भी जो काम किए, तो वो मेंबर मेरे को बनना है क्योंकि वैसा मेंबर बन के दिखाना है अच्छा अच्छा, आप उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते इंशाल्लाह। हो। आप आने वाले नगर पालिका चुनाव को किस नज़र से देख रहे हो? मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि जो 10 साल हो गए उसमें 2 इलेक्शन हो जाते थे अभी तक। बिल्कुल। अब जो भागदौड़ मची भी है, जो अभी भावी मेंबर, जो मेंबर दूसरे मेंबर, तो उन जल्द से जल्द हो जाए इलेक्शन, बस ये नज़र से मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छे। आप मलकापुर शहर के किस वार्ड से चुनाव लड़ने का इरादा रखते मैं प्रभाग 8, प्रभाग 9, क्योंकि पब्लिक मेरी डिमांड कर रही, प्रभाग 9 में भी डिमांड कर रही, प्रभाग 8 में भी डिमांड कर रही कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ो? कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूँ। अच्छा। इस बार इलेक्शन में भावी नगर सेवक, माजी नगर सेवक और बहुत से खिलाड़ी मैदान में हैं। क्या आपको इनसे कोई फर्क पड़ेगा? इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं गिरेगा क्योंकि पब्लिक मेरे पे पब्लिक भरोसा करती है मेरे पे। इसलिए तो मेरे को कोई भी, अल्लाह की जात पे मेरे को भरोसा है कि मेरे को कोई भी सिवा अल्लाह के सिवा मेरे को कोई नहीं टक्कर दे सकता। अकरम भाई, क्या आपने अपने वार्ड में ऐसा कोई काम करे, खिदमत करे ऐसी जो हमको बता सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो, मेरे भाई जो अकबर भाई मर गए, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे। क्या ऐसे ऐसे काम करके कि लोग 100 साल में, जो 100 साल एक दिन में जो काम ऐसा करके गए कि जो 100 साल तक उनका नाम निकले। बिल्कुल। इंशाअल्लाह उनके नक्श कदम पे मैं चलता। अब मैं तो बोलना नहीं चाहता, सोशल मीडिया पे मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, फोटो वगैरह नहीं डाला, क्योंकि इसलिए नहीं डालता क्या दिखावा हो जाता। और मैं पब्लिक की, जो बेचारे मजबूर है, ये है, तो उनकी मदद करना चाहता। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि आपने जो पानी आया था धर्म का ऊपर का आसमान से, उसमें भी आपने बहुत सी मदद करे और कुछ लोगों को पैसे भी दिलवाए। क्या ये बात सच है? बहुत पैसे, 2 करोड़ 80 लाख रुपए पास किए। अब वो अल्लाह जानता, मेरे पैर में तो 3 टाके लगे थे उस टाइम में। अच्छा। फिर भी मैंने घर घर गया, सर्वे कराया, हर घर से फॉर्म लिया, रात में ले जाके दिया, रात और दिन 7 दिन मैंने मेहनत किया। और दूसरी बात है कि ये लोग बतलाते हैं कि मैंने अ, कोरोना काल में ये किया वो किया, वो अल्लाह जानता बिल्कुल। कि मैंने क्या किया। सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि आपके घरों पे लोग बीमारी के लेकर आते हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा मसला है, हमारी मदद कर दो। किसकी शादी रही तो वो भी आते हैं। क्या ये बात सच है? आप तो सब जानते ना, आपको सब मालूम है, बिल्कुल। फिर भी आप मेरे से सवाल कर रहे हो तो फिर उसका जवाब देना ही है आपको। इंशाल्लाह दे देता जवाब। ये मैं नहीं बोलूंगा, पब्लिक बोली कि क्या किसी की माँ की गोद से बच्चा उजाड़ आना और मेरे पैसों की वजह से उसकी जान बच रही, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैंने ऐसे ऐसे, अब देखो अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो दवाखाने में जब पैसे देने की बारी आती तो भाग जाते, बिल्कुल। एम्बुलेंस की पैसे देने की बारी आएगी तो भाग जाएंगे, व्हाइट कपड़े मार के आते, हटो हटो ऐसा हटो, एक्सीडेंट होते, ये होते, 2-2 लाख रुपए मैं खुद चंदा करता। मैं खुद मेरे हाथों से चंदा, आपने कभी देखे कि कोई मेंबर को चंदा करते?
नहीं, अभी तक तो हमारे देखने में नहीं आया सर। मैं खुद चंदा करता, वो जो चंदा करूंगा उसमें कोई 20-25 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार जो भी कम पड़ेंगे वो मेरे पास के बाद में डाल के दे देता, क्योंकि सबको मालूम। अब किसका नहीं जाए, बड़ा आदमी है, चलो भाई ये है, 500 रुपये देता बेचारा, बड़ी उससे निकाल के बोलो। सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि आपने जो गर्मियों के सीजन में पानी वाटप करे, क्योंकि मार्केट एरिया में पानी की बहुत कमी रहती थी, और बहुत सी जो ऐसे खिदमत को अंजाम दिए। सूत्रों से हमें पता चला है कि आप ये सब इलेक्शन को लेकर कर रहे थे, क्या ये बात सच है? नहीं नहीं, मैंने कभी इलेक्शन का सोच के करा नहीं। मेरी अकल सुधारना है मेरे को। मेरे भाई ने 2500 3 हजार रुपए का टैंकर, जब उस टाइम के अंदर 200 रुपए की टाकी बिकती, तो एक टाकी के अंदर, एक टैंकर के अंदर 22 टाकी आती। 22 टाकी से 200 रुपए की कैलकुलेशन करो आप, कितने रुपए हो रहे हैं? तो 22 चौरे 4400 रुपये होते हैं। 4400 रुपये, हम 10 10 15 15 टैंकर। हमारे तरफ से किसके भी फोन आया, फहीम भाई का फोन आया, किसका भी फोन आया, मैंने पानी ये बात वहां का तो भिजा। मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ में था, आप पानी वाटप कर रहे थे तो। मैंने कहीं भी ये नहीं देखा मैंने, क्या भाई ये मेरा वार्ड है, क्या मेरे ये गली में मेरे वोटर आएंगे। नहीं नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। बस पब्लिक को जरूरत पड़ गई और अकरम मेंबर का टैंकर वहां पहुंच गया, ऐसी हाँ है। इंशाल्लाह। अकरम भाई, आप डीएसपी न्यूज के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को कुछ कहना चाहोगे? मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज कहना चाहता हूँ मेरे वार्ड के लोगों को, या सभी वार्ड के लोगों को, क्या मेरे से भी कोई अच्छा होगा तो आप उनको चुन के लाओ। क्यों? क्योंकि अभी अपनों को जरूरत है। जरूरत ऐसी है कि भाई, कोरोना काल के अंदर ऐसा होया, क्या हाईवे के ऊपर जब अपने मुसलमान लोग आ रहे थे, रोजगार थे, वो रोजे थे उनको, तो वहाँ पे हमने रोजे के सामान, ये लंगर, दूसरी बात कीटा, जो कीट है, तो मैंने कीट हर घर में जिसको जरूरत है, सब खाना बनाने का सामान। खाना बनाने का सामान हर घर, वो घर में जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे ले जाके दिया। कोई एडियो नहीं बनाया मैंने कि भाई ये एडियो देखो, ये देखो, नहीं। क्योंकि जब आप ये सवाल कर रहे, तो मैं सवाल का आपको जवाब दे रहा, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं है। नहीं तो कैसा है, ये मेरी खिदमत करने का मौका है और अल्लाह ने मेरे को दिया। मैं तो मुंगी को शक्कर नहीं खिला सकता, तो मेरे को अल्लाह ने खिदमत करने का मौका दिया, बस। ये लोगों को यही चाहता मैं कि अल्लाह के वास्ते तुम अच्छा मेंबर देखो, अच्छा वो देखो। क्योंकि कैसा होगा, फिर 5 साल चल जाएंगे, फिर 5 साल अपन पीछे रहेंगे, कुछ पैसों के लिए अपन, कुछ पैसों के लिए कुछ अभी नवे नवे फंडे बनाएंगे, वो ऐसा वो या ऐसा। सब में पहली बात तो देखो, पुलिस स्टेशन के अंदर जब कोई माँ का सगा नहीं, कोई बाप का सगा नहीं रहता, वहाँ पे खंदे को खंदा मेंबर के काम रहता कि वहाँ पे खड़े रहे, सही को सही, गलत को गलत। कोर्ट के अंदर कोई माँ का सगा कोई हुई नहीं, क्योंकि अपने लोग बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, कम तबके के लोग हैं, तो उनको बेचारों को सारा होना, वहाँ पे समझाने होना, उसको बोलते मेंबर। तहसील में कुछ काम है तो भाई 2-2 हजार रुपये ले डाल रहे एजेंट लोग, ये परमिट बनाने का, इसके उसके। जो आप 5 रुपए 10 रुपए में चीज होने वाली, 10 रुपए में वो बेचारी 2 हजार रुपये दे दे रही। क्यों दे रही? क्योंकि अपने मेंबर लोग भी, वो मेंबर का काम रहता है कि वहां पे खड़े रहने का। भाई कितने लोग हैं, कितने घर में परमिट नहीं है, चलो जाओ, एक आदमी भिजाने का साथ में। क्योंकि मेंबर की जब कुर्सी मिलती ना, तो इसलिए वो उसका घर रहता, वार्ड है ना, उसका घर है, उसकी साफ सफाई रखेगा। जैसे तुम्हारे घर की वो साफ सफाई रखते, तो उसी वार्ड की साफ सफाई रखो। हाँ। अब माँ बहन अपनी जा रही बेचारी, लाइन में खड़े रह रही, कोई भी काम में माँ कोर्ट में जाएंगी, कोर्ट में बेचारों को कोई नहीं, वकील कन जाएंगे, वकीलों को 1000 500 रुपये, गरीब का कौन है? बिल्कुल। तो मेरा बस इनसे, पब्लिक से यही इच्छा है कि देखो, अच्छा लो, जो आप अपने काम कर सके, जो अपने काम, अपने मजबूरी में अपने काम आ सके, ऐसा नगर से एक चुनाव आपका कहना है मतलब। इंशाल्लाह वही मेंबर लाओ जो आपको। नहीं तो फिर वो बोलता कि मैं अभी बुल्डाना है, मैं बोलता हूँ, फिर बोलता कि मैं बम्बई है, फिर वो बाद में मोबाइल बंद करके रख देता। अरे ऐसा ऐसा टाइम आया कि हम रात में बुल्डाने के अंदर खून लाने गए डिलीवरी के टाइम में, लैब खोल के ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं। आपके वार्ड के पेशेंट ठीक है? हाँ, पूछ सकते हैं आप। मेरे मेरे काम तो पब्लिक से आपको सब मालूम है, फिर भी आप मेरे को बयान करने लगा रहे। मैं बोलना नहीं चाहता, फिर भी आप बोलना लगा रहे मेरे को। अब पब्लिक से ही भी। कैसा अकरम भाई, हम इसके लिए सवाल कर रहे हैं आपसे, ताकि आपके वार्ड के लोगों को पता चले क्या आप क्या क्या खिदमत अंजाम देते,
और इनके लिए आगे क्या क्या काम में आ सकते हैं, इसके लिए ये सवाल आता है आपसे। इंशाअल्लाह मैं कभी चुन के आया नहीं भी आया तो मैं वही खिदमत करूँगा जो आपसे मेरा जो सवाल करे आपने। अब ये पब्लिक सुनेगी, ये कब ये सोचना नहीं पब्लिक ने कि भाई अकरम भाई को चुन के लाएंगे तो अकरम भाई हमारे काम करना ही नहीं। मैं आप पब्लिक के लिए हमेशा तैयार। इंशाअल्लाह तैयार है, कभी भी तैयार है। आपको यकीन है कि आपके वार्ड के लोग आपको इलेक्शन चुनवा के लाएंगे? इंशाअल्लाह मेरे को पूरा कंफर्म है। हमारे जो वार्ड के लोग हैं, वार्ड नंबर प्रभाग नंबर 9 प्रभाग नंबर 8 रास्ते में मिलती है, लेडीज मिलती, माँ मेरी माँ बहन मिलती, क्या करम फॉर्म भर। मेरे को इतना कंफर्म है, मेरे घर पे लोग आते, अकरम तेरा कुछ अभी कुछ नहीं, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो टिकट भर रहा कि नहीं भर रहा। मैं वो भरूंगा इंशाल्लाह। अभी टाइम है, तारीख लगन। आप उनको भरोसा दिलाते कि मैं इलेक्शन में हूँ? मैं इलेक्शन में हूँ, अब मैं रेस में हूँ, आप मेरे साथ में रहो। वो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम बोलेंगे तो खुल के, तुम बोलेंगे तो तुम जैसा बोलेंगे उससे तैयार है हम। फिर मेरे को क्या है, सिवा अल्लाह के सिवा मेरे को अल्लाह के सिवा कोई नहीं गिरा सकता। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या करना चाहोगे? इंशाल्लाह दिल में तो बहुत है, बहुत अरमान लेके बैठे हुआ मैं, क्या मैं मेरी कौम के लिए, मेरे वार्ड के लिए बहुत काम करूं। बस सबसे पहले तो मैं जो गरीब लड़कियां रहती और जो गुजरात इधर उधर जो पैसों के लिए लड़कियां की शादी कर देते, उधर दे देते बेचारे, काय के लिए, हालत नहीं है उनकी, तो उन लड़कियां के हर साल 10 लड़की या 15 लड़की जो भी है, तो उनकी शादियां करो। जैसा इस्तेमा में शादी होती हाँ, और रोड नाली, अब मेरा घर जैसा सपा है ना, वैसा मेरे वार्ड को रखूँ मैं तो ये चाहता कि मैं ये लोगों के लिए वो पैसा इस्तेमाल हर चीज़ के अंदर उनको, अब मेरे को ये शादी हॉल बना के देना है, मेरा भाई का सपना था ये। है वार्ड के लोगों के लिए। वार्ड के लोगों के लिए एक शादी हॉल होना, अखाड़ा होना, एक अच्छा सा मदरसा होना लड़कियां का, उसका मोहल्ले के अंदर जगह भी देख के रखा मैंने। बस इंतज़ार ये है कि अल्लाह पाक लोगों के दिल में भी और मेरे दिल में भी नेक हिदायत दे दे कि मैं उस पे मुद्दे पे खरा उतरूँ, सक्षम उतरूँ। अगर आप चुन के आ जाते हैं तो आप लोगों के लिए, वार्ड के लोगों के लिए शादी खाना बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, ऐसा आपका कहना है? इंशाअल्लाह बनाऊँ, ये मेरा कहना है। अकरम भाई, आप मलकापुर शहर में खुद की एक पहचान रखते, अपना नाम रखते, आप मलकापुर के लोगों के लिए, मलकापुर के नागरिकों के लिए क्या कहना चाहोगे? बस मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, क्या जो भी नगर पालिका की सुविधा है, घर को लो, अपने जो संडास के टाके वगैरह, ये जो भी मैं खुद खड़े रह के कर्मचारी से काम लूँगा अपने वार्ड के लिए? अपने वार्ड के और लिए। मलकापुर के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनका किसको ना अपने वोट दे, किसको नगर पालिका में चुनकर लाए, किसको नगर अध्यक्ष बनाए, किसको नगर सेवक बनाए? जो भी अच्छा हो, आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं, अच्छा इंसान देखो। और उनको ये मैसेज देना चाहता मैं कि जो भी वार्ड के मेंबर हो, उनको सुविधा दिलाएं, जो भी नगर पालिका के अंदर सुविधा है, जितनी भी सुविधा है, उनके लिए, अपने अपने वार्ड के लिए सबको सुविधा देना है। अकरम भाई, क्या और आप कुछ कहना चाहोगे? बस शुक्रिया, तुमने बस मेरे को मंच पे बुलाया, डीएसपी न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस हम भी अकरम मेंबर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्या ये इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमको इंटरव्यू दिया। मैं डीएसपी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो अकरम मेंबर ने अपने जवाब दिए, अगर आप कितना पसंद करते और कितना इन पे यकीन और भरोसा रखते, कमेंट करके बताइए। और ये थे हमारे अकरम मेंबर, प्रभाग 8 और प्रभाग 9 से चुनाव लड़ने का इरादा रखते। अगर आप इनको चुनाव में जीतता हुआ देखना चाहते तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फ़हीम शेख, जय हिंद।